ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आइए आज सबसे पहले करेंगे आह्वान और ये आह्वान हम करेंगे शिवलोक से देवादिदेव महादेव का, महादेवी का, सभी देव शक्तियों का, सभी सिद्धों का, सभी सिद्ध संतों का, सभी सिद्ध गुरुओं का और ब्रह्मांड में उपस्थित सभी देव शक्तियों का। और ये आह्वान करेंगे इस भाव के साथ, इस प्रार्थना के साथ। प्रार्थना करेंगे मेरे महादेव से, महादेवी से, सभी देव शक्तियों से, सभी सिद्धों से, सभी सिद्ध संतों से, सभी सिद्ध गुरुओं से। प्रार्थना करेंगे, कृपा करो, जय जयकार करो, भंडार भरो, स्वास्थ्य, शक्ति, सुरक्षा, सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि और शिव साक्षात्कार से परिपूर्ण करो। सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग अग्रसर करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत देखा जाए तो एक साधारण सा टॉपिक है, साधारण सा विषय है। सब लोग उससे परिचित हैं, लेकिन बहुत लोग भ्रमित हैं और बहुत लोग यहाँ वहाँ भटक भी रहे हैं। मेरे पास भी बहुत फ़ोन आते हैं। फ़ोन क्या आते हैं कि हमें आत्मा से बात करनी है। आत्माओं से हमें बात करनी है, ये फ़ोन आते हैं। लेकिन मैं आपसे कह दूं, आज का विषय हमारा है, इसको कह सकते हैं कि आत्माओं से मुलाकात या आत्माओं से बात, या हम कह सकते हैं कि रूह से रूह की मुलाकात। लगभग तीनों बात एक ही हैं, शब्दों का फ़र्क है। तो बहुत सारे लोग भ्रमित हैं और YouTube पे ऐसी हज़ारों वीडियो आपको मिलेंगी जो लोगों को भ्रमित करती हैं। और थोड़ा सा तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि कांटे में आटा लगाना पड़ता है। देखिए, सब लोग कहीं ना कहीं इस कार्य से जुड़े हुए हैं। इस दुनिया में बहुत तरह के कार्य हैं। इस संसार में बहुत तरह से आदमी अपनी जीविका चलाने के लिए कार्य करता है। एक साधारण व्यक्ति तरह तरह से कोई व्यापार करता है, नौकरी करता है, कुछ कार्य करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है। लेकिन अगर देखो तो उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है? वो धन प्राप्ति है, पैसा चाहता है, इसलिए वो कार्य करता है। और अगर मैं देखूं कि आध्यात्मिक जगत में, संत जगत में, या जो भी आध्यात्मिक लोग हैं, पंडित हैं, पुरोहित हैं, संत हैं, महात्मा हैं, कोई भी व्यक्ति है, वो कुछ कार्य कर रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं धन की इच्छा है। वो व्यक्ति भी पैसा चाहता है। आप मंदिर चले जाइए, मंदिर में भी आपको कुछ पैसा वहाँ देना होगा, कुछ दान देना होगा। और जितना आप ज़्यादा वहाँ दान देंगे उतने अच्छे भक्त कहलाएंगे। और भगवान से कोई मतलब नहीं है इस बात का, भगवान को आपका पैसा नहीं चाहिए, लेकिन ये आपका भाव है।
कुछ आप अपनी तरफ से अर्पित करते हैं, अर्पण करते हैं, कुछ चढ़ाते हैं, तो ऐसा भाव रहता है कि रिटर्न हमें वहाँ से फिर बहुत कुछ आता है। अगर हम भगवान को थोड़ा-सा कुछ भोग देते हैं, तो भगवान उसको हज़ार-हज़ार गुना करके हमें लौटा देता है। तो देखा जाए तो कुल मिला के पैसा प्रधान है, और मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि इस दुनिया में 2 शक्ति हैं, एक पैसा है और एक परमात्मा है। तो पैसा तो दिखता है और परमात्मा दिखता नहीं है, या कह लो कि पैसा तो दिखता है और परमात्मा बिकता है। ये जितने लोग हैं सब परमात्मा को बेच रहे हैं, और कुछ बुरा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना कुछ गलत कर रहे हैं। कबीर साहब से किसी ने पूछा था कि आप क्या करते हो? उन्होंने कहा कि हम तो राम नाम का व्यापार करते हैं। आप समझिए बात को, कबीर साहब ने क्या कहा कि हम राम नाम का व्यापार करते हैं, और वो सब कुछ व्यापार हो जाता है जिसमें पैसे का लेन देन होता है, जिसमें गुणा भाग होती है, जिसमें कैलकुलेशन होती है, वो सब व्यापार में आ जाता है। तो कोई व्यापार सांसारिक ढंग से कर रहा है, अलग अलग तरीके से कर रहा है, कोई व्यापार आध्यात्मिक तरीके से कर रहा है। आपको एक छोटा सा घर बनाना है, किसी संत को एक बड़ा आश्रम बनाना है, तो आपसे कहीं छोटा नहीं है वो। आपकी जरूरत 10, 20, 50 हजार रुपए की है, उसकी जरूरत लाखों और करोड़ों रुपए की है। तो आप बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो मेरे भाव हैं। तो वापस अपने टॉपिक पे मैं आ जाता हूँ। तो धन का इन्वॉल्वमेंट सब जगह है, धन आपसे सब जगह लिया जाएगा, लेकिन धन देने के बाद आपको कुछ मिल जाए तो आपको अफसोस नहीं होता, आपको कोई गिला शिकवा नहीं होता। लेकिन अगर आपका धन चला जाए और आपको कुछ ना मिले तो आपको ऐसा भाव होता है कि मेरे साथ ठगी हो गई, मेरे साथ चीटिंग हो गई, मेरे साथ धोखा हो गया। तो आज YouTube के माध्यम से और बहुत सारे टीवी चैनल के माध्यम से ये कार्य बहुत फल फूल रहा है। बहुत सारे लोग ज्योतिषी बन गए, बहुत सारे लोग आध्यात्मिक गुरु बन गए, बहुत सारे लोग मोटिवेटर बन गए, बहुत सारे लोग आपकी काउंसलिंग करने लगे। झगड़ा पति पत्नी का है और सलाह कोई और दे रहा है कि ऐसे शांति होगी। बहुत सारे लोग विश्व शांति का प्रयास कर रहे हैं। बहुत जगह आप जा रहे हो कि मेरे घर में सुख शांति कैसे आएगी। अशांति का कारण आपको पहले पता चलेगा, बाहर के व्यक्ति को बाद में पता चलेगा। आपसे ही पूछेगा, वो बार बार घुमा फिरा के पूछ लेगा कि कारण क्या है अशांति का। आप बोलोगे कि मेरे बेटे से मेरे संबंध अच्छे नहीं हैं, मेरी पत्नी से अच्छे नहीं हैं, मेरे भाई से अच्छे नहीं हैं, मेरे पिता से अच्छे नहीं हैं। पूछ लिया ना आपसे, और हर घर की यही कहानी है। और वो फिर आपको सलाह देता है, उसकी फीस लेता है, और ये मैं भी लेता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उनसे अलग हूँ। लेकिन आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको थोड़ा सा आप समझेंगे तो बात बहुत आसानी से समझ आएगी। तो सब जगह पैसा तो आपको देना ही होगा, फ्री में तो यहाँ कुछ मिलता नहीं है। अगर आप जहर लेने जाओगे तो फ्री में वो भी नहीं मिलेगा, उसमें भी जितना अच्छा जहर लोगे, जितने जल्दी वो आपको मार देगा, उतने ही ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो जहर भी फ्री में नहीं मिलने वाला इस दुनिया में। तो ये पैसा यहाँ प्रधान है और आवश्यकता है, और जो काम क्रोध लोभ मोह है उसकी पूर्ति के लिए माध्यम है ये पैसा। और ये परमात्मा की ऐसी लीला है, उससे अलग कुछ नहीं है, मनुष्य ने कुछ नहीं किया, ये उसकी मर्जी से चल रहा है। तो आज बहुत तरह से ये चल रहा है, हमारे पास भी बहुत कॉल आती हैं, और थोड़ा सा आकर्षण तो बनाना पड़ता है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन आकर्षण बना के और आप अगर उसको कुछ दे पा रहे हैं या वो कुछ ले पा रहा है तो ये सुंदर है, कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन आकर्षण बना के और आप चीट कर रहे हैं या केवल उससे पैसा ले रहे हैं, तो इस कार्य को मैं गलत मानता हूँ। किसी दिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का पैसा आपको फलीभूत होगा, किस तरह के पैसे से आपको सुख शांति मिलेगी, किस तरह के पैसे से आपको बरकत मिलेगी। तो आज मेरा टॉपिक है कि रूह से रूह की मुलाकात, या कहें आत्मा से आत्मा की बात, या कहें कि आत्माओं से बात, या कहें कि आत्माओं से संपर्क।
तो बहुत आपको मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए ये बता दूं कि रूह से रूह की मुलाकात, इस ब्रह्मांड में बहुत सारी रूह हैं, बहुत सारी आत्माएं हैं, एक एक इंच पे एक एक आत्मा है। अब आत्मा कहने से लोग भूत प्रेत से जोड़ लेते हैं, ऐसा नहीं है। वो जो हम कहते हैं कि देव आत्मा, देव आत्मा मतलब अच्छी आत्माएं, अच्छी शक्तियां। देव आत्मा यानी कि आत्मा तो है ना, और प्रेत आत्मा, देव आत्मा और प्रेत आत्मा दोनों में आत्मा है। और हम स्वयं भी एक आत्मा है, हमारे पास भी शरीर है, मन है और आत्मा है। ये सबने सुना हुआ है, बॉडी, माइंड और सोल, सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो हम भी एक आत्मा है, और जिसकी इबादत, जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, जिसके मंदिर, जिसकी प्रार्थना हम कर रहे हैं सब लोग, वो भी एक आत्मा है। उसको हम परमात्मा बोलते हैं, परमात्मा। और जो संत महापुरुष हैं उनको महात्मा बोलते हैं। और इस तरह बहुत सारी आत्माओं की कैटेगरी हैं। प्रेत योनि में बहुत सारी कैटेगरी हैं, और देव योनि में बहुत सारी कैटेगरी हैं, और जो संत महापुरुष हैं जिन्हें महात्मा कहते हैं उसमें बहुत सारी कैटेगरी हैं, और जिसको परमात्मा कहते हैं उसमें भी बहुत सारी कैटेगरी हैं। अब किसी से कहो कि कृष्ण जो है भगवान नहीं है, वो मानेगा नहीं, कृष्ण भगवान हैं। किसी से कहो कि राम भगवान नहीं है, वो कहेगा नहीं, गलत, भगवान तो राम ही है। ऐसे हर धर्म के, हर मजहब के मानने वालों ने कुछ ऐसे महापुरुषों को, कुछ ऐसे व्यक्तियों को परमात्मा कहा है, कुछ लोगों को महात्मा कहा है, कुछ को देवात्मा कहा है, और कुछ लोग प्रेत आत्मा की योनि में चले जाते हैं। प्रेत आत्मा अपने आप को कोई नहीं कहता। अब ये बालाजी का मंदिर है राजस्थान में, वो मेहंदीपुर बालाजी है या सालासर है, मुझे ज़्यादा पता नहीं। तो वहाँ तो प्रेत राज का पूरा दरबार लगता है। भूत प्रेतों का अपना एक विज्ञान है, अपना एक संसार है। जैसे देवताओं का अपना एक लोक है, ऐसे प्रेत लोक भी है जिसमें भूत प्रेत वास करते हैं। तो है तो सब आत्मा, और इन आत्माओं के नाम पे बहुत सारे लोग भ्रमित हो रहे हैं, भटक रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि लोग ऐसा चाह रहे हैं कि कोई आत्मा हमें मिल जाए तो हमें वो कल बता दे कि कल क्या होने वाला है, किस कार्य में हमें फायदा होगा, किस कार्य में हमें नुकसान होगा, या किस व्यक्ति से हमें फायदा होगा, किस व्यक्ति से नुकसान होगा। ठीक है, ये कोई बुराई नहीं है इसमें। और ऐसा भी मैंने सुना है कि जब तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की तो उन्होंने भी प्रेत सिद्धि की, और भविष्य में घटने वाली जो घटनाएं हैं वो उनको उस प्रेत शक्ति के द्वारा, प्रेत आत्मा के द्वारा पता चलता था। और ऐसा कहा जाता है कि राम जी के जन्म से पहले तुलसीदास जी ने पूरी रामायण लिख दी थी, और वैसा ही पूरा घटनाक्रम हुआ। और इस पे कोई विवाद ना हो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे ज़्यादा रामायण की जानकारी नहीं है। कहीं कल कोई बोले कि नहीं पहले तुलसीदास हुए, या पहले राम हुए, या पहले राम हुए फिर तुलसीदास हुए, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूं कि उसका मुझे ज़्यादा इतिहास नहीं पता। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि आत्मा सिद्ध हो सकती है, आत्मा से बात हो सकती है, परमात्मा से बात हो सकती है, देव आत्मा से बात हो सकती है, किसी महात्मा से बात हो सकती है, और प्रेत आत्मा से भी बात हो सकती है। आप लोग केवल आत्मा 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 से बात, आत्मा से बात, लेकिन किसकी बात हो सकती है? जो योग्य व्यक्ति है, जो पात्र है उसका। और पात्र कौन है, योग्य कौन है? जिसने खुद अपनी आत्मा को जाना है, जिसने आत्म साक्षात्कार किया है, जो अपनी रूह को जानता है। 99.9% या मैं कहूँ कि 100%, लाखों में कोई एक व्यक्ति रूह तक पहुँच पाता है, अपनी रूह तक। तो आप सोचिए, जो ब्रह्मांड में रूह हैं, जो ब्रह्मांड में आत्माएं हैं, उन तक आपकी पहुँच कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। और अगर होगी तो उसका तरीका साधना है। अगर मैं सब धर्मों को देखते हुए कहूँ तो मेडिटेशन कहूँगा, उसको मैं ध्यान कहूँगा, लेकिन ध्यान तक सीधे सीधे नहीं पहुँचा जा सकता।
सभी मजहब में, सभी धर्मों में ध्यान तक पहुंचने के लिए कुछ आपको यात्रा करनी होती है, कुछ स्टेप आपको पार करने होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में अगर कहें कि आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है मंत्र से, किसी संत के पास जाओगे, किसी महात्मा के पास जाओगे, कोई देवी देवता की आप पूजा करोगे, इबादत करोगे, प्रार्थना करोगे तो मंत्र से शुरू होती है। इसलिए जितने मंत्र हिंदू धर्म में हैं, मुझे नहीं लगता किसी और धर्म में इतने मंत्र हैं। तो पूरा एक विज्ञान है, पूरी एक साइंस है। तो पहले आपको जपा यानी कि कोई जपने वाला मंत्र चाहिए, और ये कौन देगा? गुरु देगा आपका। और गुरु कौन है ये आपको डिसाइड करना है कि आपका गुरु कौन है। ऐसा कहते हैं कि पानी पीजिए छान कर और गुरु कीजिए जानकर। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी गुरु बना लें और फिर 6 महीने बाद आप छोड़ दें, आपका काम नहीं बना तो फिर आप कहीं और निकल जाएं, काम बन गया तो उसी गुरु जी के पास रहें। नहीं, एक दिन ऐसा भी आएगा कि काम नहीं भी बनेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि काम बनेंगे। तो लाभ भी होगा जीवन में और हानि भी होगी। लेकिन आप क्या चाह रहे हैं? कोई ऐसी आत्मा, कोई ऐसा परमात्मा, कोई ऐसा महात्मा, कोई ऐसा मिल जाए जो हमें कल के लाभ के बारे में बता दे, जहां लाभ ही लाभ होगा। ऐसा कभी होगा नहीं। आप सब लोग अपने घरों के बाहर, अपनी तिजोरी के बाहर, अपनी दुकानों पे, अपनी गद्दी पे क्या लिखते हैं? शुभ लाभ। तो फिर ये क्यों नहीं लिखते कि शुभ हानि दोनों ही होती हैं? ऐसा कोई व्यक्ति मुझे आज तक मिला नहीं, और ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है कि केवल लाभ ही लाभ नहीं होता। लाभ और हानि का एक जोड़ा है। जिस समय आप लाभ की बात करोगे तो पीछे से वो जो हानि है वो भी सुन रही है, और वो हानि नाराज हो जाती है कि अच्छा, लाभ को आप बुलाना चाहते हैं और मुझे आप याद भी नहीं करना चाहते। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब आप लाभ की बात करें तो हानि को भी याद करें। एक दिन वो भी आएगी आपके जीवन में। आप जीवन की बात करें, जिस दिन जन्म की बात करें, अपना जन्म, किसी और का जन्म, कोई जन्मदिन, तो उस दिन मृत्यु की भी याद आपको आनी चाहिए, वरना फिर आप रोएंगे, छटपटाएंगे, पछताएंगे। और निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। मृत्यु मतलब कुछ हानि, कुछ नुकसान होना, कुछ चला गया आपके जीवन से। और इससे बड़ा नुकसान तो कुछ नहीं है। आपके परिवार का अगर कोई व्यक्ति चला जाए तो सब कुछ दोबारा आ जाता है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं आता। और वो व्यक्ति अगर आ भी जाए तो वो शरीर दोबारा नहीं आता। जिस रूप में वो व्यक्ति आपके पास था उस रूप में दोबारा नहीं आएगा, कोई और रूप लेके वो आत्मा जन्म ले सकती है। तो आप चाहे आत्माओं की सिद्धि कर लें, साधना कर लें, या पूछ लें, या परमात्मा की कर लें सिद्धि, या महात्माओं की सिद्धि कर लें, या प्रेत आत्मा की सिद्धि करें, नुकसान आपको होगा ही होगा। हाँ, ये संतुलन बना के चलना है कि हम कहीं इतना नुकसान में ना चले जाएं कि दोबारा हम लाभ की बात ही ना सोच पाएं। तो बहुत सारे लोग भ्रमित हैं, लेकिन मैं संक्षेप में कह दूं कि आत्माओं से बात उन्हीं की होती है जो स्वयं की आत्मा से बात करने का विज्ञान जानता है। आत्माओं से मुलाकात उनकी होती है जो स्वयं की आत्मा से मुलाकात करने का विज्ञान जानता है। जो स्वयं की आत्मा से बात करता है वही ब्रह्मांड में उपस्थित आत्माओं से बात कर सकता है। वो चाहे प्रेत आत्मा हो, वो चाहे देव आत्मा हो, वो चाहे महात्मा हो, या वो किसी भी तरह की आत्माएं हो। जिसने खुद की आत्मा को जाना वो दूसरी आत्माओं को जान सकता है, उनसे संपर्क बना सकता है, उनसे बात कर सकता है। छोटी सी बात है और आपको समझ नहीं आती। बहुत सारे फ़ोन आते हैं, आत्मा से बात करनी है, मुझे मेरी माँ से बात करनी है। क्या हुआ माँ को? माँ की मृत्यु हो गई। जब तक माँ जिंदा थी आपने बात नहीं की, आज माँ मर गई तो आत्मा से बात करनी है। फिर कुछ मतलब की बात है कि माँ हमें बता दे धन कहाँ है, माँ हमें बता दे किससे लेना देना है। बहुत बहुत तरह की चीज़ें जुड़ी हुई हैं इससे। किसी का भाई चला जाए वो बेचैन हो जाता है कि मुझे भाई से बात करनी है। जब तक भाई जीवित था आपके पास समय नहीं था भाई के साथ बैठने का, बात करने का। ऐसे ही सब रिलेशन में, कोई बेटे से दुखी है, बेटा चला गया, कोई बेटी से दुखी है, कोई अपनी पत्नी चली गई उससे बात करना चाहता है, कोई अपने प्रेमी से बात करना चाहता है। ये सब संभव है,
लेकिन कब है? जब आप अपनी आत्मा को जान लें, आत्म साक्षात्कार हो जाए, जब आप अपनी आत्मा से बात करना सीख लें, उस विज्ञान को जान लें। और अगर वो विज्ञान आपको सीखना है तो मेरे पास आइए। ऐसे लोगों से मैं निवेदन करता हूँ जिनकी कोई तैयारी नहीं है, जिनका कोई लेवल नहीं है, जिनका कोई स्तर नहीं है, और वो कह रहे हैं कि आत्माओं से बात करनी है, फला आत्मा से बात करनी है, कोई आत्मा मुझे सिद्ध करवा दो। अरे मैं कह रहा हूँ आपको परमात्मा सिद्ध हो जाएगा, परमात्मा की सिद्धियां मिल जाएंगी, महात्मा सिद्ध हो जाएगा, देव आत्माएं सिद्ध हो जाएंगी, और प्रेत आत्माएं भी आपकी सेवा के लिए हाथ जोड़ के खड़ी रहेंगी। ये एक ऐसा आध्यात्मिक विज्ञान है, आपको किसी के पीछे नहीं भागना। और ये जो भाई से बात करनी है, माँ से बात करनी, माँ भाई बहन बेटी जो रिश्ते नाते के लोग हैं, आप स्वीकार कर चुके कि उनकी मृत्यु हो गई, अब आप उनकी आत्मा से बात करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि छोड़ो उसको, और बहुत उच्च कोटि की आत्माएं आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। और जिस समय आप साधना के मार्ग पे चलेंगे, इस आध्यात्मिक विज्ञान को जानेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके सामने वो आत्माएं खड़ी होंगी, हाथ जोड़ के खड़ी होंगी। देव आत्माएं भी आपका स्वागत करेंगी, आपको प्रणाम करेंगी। और ये कोई मुश्किल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आप घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, सन्यासी बन जाओ, फिर आप आत्मा से बात करेंगे या अपना आत्म साक्षात्कार तब होगा। नहीं, ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं उसको करते करते आपको थोड़ी सी साधना करनी है। हर एक इंच पे कोई आत्मा विराजमान है, हर एक इंच पे। लेकिन जब आत्मा की बात आती है तो आप भूत प्रेतों से उसको जोड़ लेते हो, आप परमात्मा से क्यों नहीं जोड़ते? वो भी तो एक आत्मा है, उसको हम सुप्रीम सोल कहते हैं, हम देव आत्माओं को डिवाइन सोल कहते हैं। तो आप समझिए बात को और भटकना छोड़िए। और जो लोग इस विज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो फ़ोन करें मेरे यहाँ, तो ये कहें कि हमें साधना करनी है। और ये मैं कह रहा हूँ कि साधना का जो प्रभाव है, उसका जो फल है, उसमें ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको, बहुत कुछ मिलेगा आपको। ऐसा ऐसा चमत्कार आपके जीवन में घट सकता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की। और आपको सबसे बड़ा ज्ञान तो ये होगा कि सार्थक क्या है और व्यर्थ क्या है। आप व्यर्थ कूड़ा करकट इकट्ठा करते रहें जीवन भर, और लास्ट में जब मृत्यु होनी हो आप पछताते रहें, तो फिर क्या करेंगे ऐसी आत्माओं से बात करके? आप जिस दिन अपनी आत्मा से जुड़ जाएंगे, उस दिन पता चल जाएगा कि सार्थक क्या है और व्यर्थ क्या है। तो हमें जो सार्थक है, जो हमारे लिए उपयोगी है, उसकी तलाश करनी है। और आत्म साक्षात्कार से बड़ा कोई खजाना नहीं है, आत्म साक्षात्कार से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। आप कहें कि परमात्मा सबसे बड़ा है, कौन जानता है परमात्मा है भी या नहीं? ये तो हमें बताया जा रहा है, हम मान लेते हैं, मंदिर बना दिए गए, हम उनकी पूजा कर लेते हैं मूर्तियों की, लेकिन ये जानेगा कौन कि परमात्मा है या नहीं, कोई सुप्रीम सोल है या नहीं? वो आप जानेंगे, और ना ये शरीर जानेगा, ना ये मन जानेगा, ये आत्मा ही जानेगी। इसलिए कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। तो आत्मा की आत्मा से बात हो सकती है, आत्मा का आत्मा से साक्षात्कार हो सकता है, आत्मा की आत्मा से मुलाकात हो सकती है। तो सबसे पहला काम क्या है कि आत्मज्ञान की दिशा में, आत्म साक्षात्कार की दिशा में, आत्मदर्शन की दिशा में आपको कुछ आगे बढ़ना है, साधना से जुड़ना है। तो जो लोग ये साधना चाहते हैं उनका मैं स्वागत करूंगा। और जो लोग वैसे ही कह रहे हैं आत्मा से बात करनी है, मेरे पास ऐसा कोई फ़ोन नहीं है कि जिससे मैं आपकी आत्मा से बात करा दूं। एक दिन एक व्यक्ति ने कहा मुझे एक आत्मा से बात करनी है। कौन है वो आत्मा? मेरा दोस्त है। तो आप नंबर देंगे? उसने मुझसे पूछा कि आप नंबर देंगे? मैंने कहा नंबर तो मैं दे दूंगा, लेकिन क्या उसके पास फ़ोन है? बोला कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा आप नंबर मांग रहे हैं ना आत्मा का, तो मैं नंबर दे दूंगा, लेकिन क्या वो फ़ोन लेके गया, कोई इंस्ट्रूमेंट लेके गया जिससे संपर्क हो सके, जिस नंबर को हम डायल करें? थोड़ा सा तिल मिला गया वो, उसको अपनी गलती समझ आई। फिर बोला आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने कहा मैं कहना चाह रहा हूँ कि मृत्यु के समय वो कुछ लेके गया, फ़ोन वगैरह कोई इंस्ट्रूमेंट
नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा फिर उसका नंबर कैसे हो सकता है? तो मैं आपसे, तो ऐसी बेवकूफ़ी भरी बहुत सारी कॉल सेंटर पे आती हैं, इसीलिए मैंने एक कॉल सेंटर बनाया है। दुनिया भर की वहाँ पे वाहियात कॉल आती हैं, बकवास कॉल आती हैं, और उनमें से कन्वर्ट कोई नहीं होना चाहता। और मैं बता दूं, मैं फ्री में बात भी नहीं करता हूँ। अगर आपकी तैयारी है कुछ पे करने की तो आपका स्वागत है, और आप फ्री में चाह रहे हैं तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। ऐसे बहुत लोग आते हैं, कुछ नाराज़ हो जाते हैं, आप पैसे लेते हो बात करने के भी। हाँ, लेता हूँ, आपको ज़रूरत है तो करिए, नहीं तो नहीं करिए। मैं आपके घर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझसे बात करिए। आपको लगता है कि मुझसे बात करनी ज़रूरी है तो आप करिए, उसका जो भी शुल्क है वो आपको देना होगा। मेरे पास समय नहीं है, आपके पास समय है भटकने के लिए। मैं बहुत भटका, लेकिन मैं तो पहुंच गया हूं। अब ना मुझे किसी आत्मा से बात करने की ज़रूरत है, और ना मुझे परमात्मा से बात करने की ज़रूरत है, ना किसी महात्मा से, क्योंकि वो सब कहीं बाहर नहीं है, वो सब मेरे भीतर। कहना भी ऐसा लग रहा है कि वो अलग है और मेरे भीतर वाला अलग है। अब वही बोल रहा है, वो परमात्मा ही बोलता है आपसे, वो महात्मा ही आपसे बोलता है, और वो आत्मा ही आपसे बात कर रही है। तो बहुत ईमानदारी से हम लोग अपने कार्य को करते हैं। फिर भी कुछ लोगों को नाराज़गी होती है, आप पैसे लेते हैं। हाँ, हम पैसे लेते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि आप हमारी बात नहीं करवा रहे, आप साधना नहीं करेंगे, तो हमारे पास ऐसा कोई विज्ञान नहीं है कि हम सीधी-सीधी बात करा देंगे। आप साधना से जुड़िए, आध्यात्मिक मार्ग पे चलिए, निश्चित ही आपको एक नहीं अनेक आत्माएं आपकी सेवा में होंगी, अनेक तरह की शक्तियां होंगी। अब शक्तियां कहना, उसको डाइल्यूट करना है, पर्दा डालना है। वो जो शक्तियां जिनको कह रहे हो वो भी आत्मा है। तो मैं सीधे सीधे बोलता हूँ कि अनेक तरह की आत्माएं आपसे संपर्क करना चाहेंगी, और उसके पीछे भी विज्ञान है कि वो क्यों आपसे संपर्क करेंगी। एक किसी और वीडियो में मैं इस पे बात करूँगा। तो ठीक है, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आगे की बात करूँगा कि आप से आत्माएं क्यों जुड़ेंगी, या आप आत्माओं से क्यों जुड़ना चाहते हैं, और दोनों के बीच में कैसे ये तालमेल बनेगा। तो इस पे हम चर्चा करेंगे किसी दिन। और बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं कि जो लोग आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए तैयार हैं, उनका शिव कृपा योग स्वागत करता है। जो सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए तैयार हैं, उनका शिव कृपा योग स्वागत करता है। और संसार से कोई बुराई नहीं है, संसार से भागना नहीं है, सब कुछ इसी संसार में पाना है। अगर पैसा यहाँ मिलेगा तो परमात्मा भी यहाँ मिलेगा, अगर ध्यान यहाँ मिलेगा तो धन भी यहीं मिलेगा। तो सब कुछ यही है। इस संसार से बाहर कुछ भी नहीं है। इस संसार से बाहर किसी परमात्मा की कोई बात नहीं है, किसी आत्मा की कोई बात नहीं है। इस ये पंच महाभूत से निर्मित जो संसार है, यहीं पे सब कुछ है। और अगर कहूँ कि आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बस इसी जगत में ये सब कुछ है। इससे बाहर होते ही तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी से संपर्क करने की। व्यक्ति व्यक्ति से संपर्क नहीं करता। हम व्यक्तियों से भी जुड़ते हैं, शरीरों से भी जुड़ते हैं तो अपने स्वार्थ के कारण जुड़ते हैं। हम मन से किसी के साथ जुड़ते हैं तो अपने स्वार्थ के कारण जुड़ते हैं। और आत्मा से जिस दिन हम जुड़ जाएं, अपनी आत्मा से, तो फिर कोई स्वार्थ नहीं रहता। वो आत्माएं खुद अपने स्वार्थ के कारण, या वो जो उनकी भटकन है, वो जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अभी अधूरा रह गया, या वो अपनी मुक्ति के लिए वो भी आपसे जुड़ना चाहेंगे, और आप भी उनसे इसीलिए जुड़ते हो। तो इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबको निमंत्रण देता हूँ सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।